सो मेरे प्रियो, इस समय होगा कि हम आराधना में चलेंगे और शिवा इसमें हमारी सहायता करेंगी। और मैं कहना मांगता हूँ मेरे प्रियो कि आप इस समय को बमूल जाने और प्रभु जरूर से आपके हृदय से बोलेंगे और बातचीत करेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति को करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और जिस भी स्थान पर आप उस स्थान पर बैठकर आप थोड़ी देर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसके उपकारों को स्मरण करेंगे, उसकी भलाइयों को स्मरण करेंगे, उसके सप्ताह भर के संभाले जाने को स्मरण करेंगे, उसकी तमाम आशीषों को जो उसने आपके हमारे जीवन में दिया है हम उनको स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। उसका स्वागत हम अपने बीच में करेंगे और उससे कहेंगे परमेश्वर आप आइए हमारे बीच में, पवित्र आत्मा आप आइए हमारे बीच में, हमारे बीच में डेरा करिए, हमसे बोलिए और बातचीत करिए और अपनी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट करिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। भला पर मैं से आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आप भलाइयों को हमारे जीवन में करते मैं से आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम आपकी प्रभु जी आकाश से प्रभु जी चाहते प्रभु दबा के आप स्वर्ग को फाड़ कर हमारे बीच में होता रहिए प्रभु जी। हम जिस जिस स्थान पर है प्रभु जी आप हमारे जीवन में प्रभु जी अपने अद्भुत कामों को करिए प्रभु दबा। आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी ओस की वर्षा हम पर हो, पवित्र ओस की वर्षा हम पर हो, तेरी ओस की वर्षा हम पर हो, पवित्र ओस की वर्षा हम पर हो। नम कर दे प्रभु तेरी ओस से, तेरी ओस की वर्षा हम पर हो। नम कर दे प्रभु तेरी ओस से, तेरी ओस की वर्षा हम पर हो। पवित्र आत्मा हम पर वास करे, पवित्र आत्मा हम में वास करे, पवित्र आत्मा हम पर राज करे, पवित्र आत्मा हम पर राज करिए। साफ कर दे प्रभु तेरे लहू से, पवित्र आत्मा हम पर राज करे। साफ कर दे प्रभु तेरे लहू से, पवित्र आत्मा हम पर राज करे। ओ तेरा अभिषेक जीवन में, ओ तेरा अभिषेक जीवन में, ओ तेरा अभिषेक जीवन में, ओ तेरा अभिषेक जीवन में। करूं सेवा में तेरे लिए, वो तेरा अभिषेक जीवन में। करूं सेवा में तेरे लिए, वो तेरा अभिषेक जीवन में। तेरी ओस की वर्षा हम पर हो, पवित्र की वर्षा हम पर हो। तेरी ओस की वर्षा हम पर हो, पवित्र की वर्षा हम पर हो। नम कर दे प्रभु तेरी ओस से, तेरी ओस की वर्षा हम पर हो। नम
कर दे प्रभु तेरी ओस से, तेरी ओस की वर्षा हम करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपनी उस सोच से हमारे जीवन को नम करिए, हमारी भूमि, हृदय रूपी भूमि को आप तैयार करिए, ताकि आज जो भी वचन हमारे हृदय रूपी भूमि पर बोया जाता है वो 100 गुना फल लाने वाला बन सके। आइए हम अपने मुंह को खोलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारे। आज जिस भी स्थान पर, उस स्थान से आप परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर आपकी सुनकर स्वर्ग से आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आप उसको बुलाएं, अपने जीवन में बुलाएं, उसका अभिषेक आपके जीवन में होने पाए। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपका अभिषेक हमारे जीवन में होने पाए, ताकि जिस सेवा के लिए आपने हमें बुलाया और चुनाव ठहराया है, हम उन सेवा को अपने जीवन से पूरी करने वाले बन सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए खुदा बाप जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, कि हम आपके चरणों में बैठकर आपके नाम की महिमा और आपके नाम की आराधना को कर सके प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि आप हमारे बड़े परमेश्वर है प्रभु जी, आप हमारे जीवन से प्रेम करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस अवसर के लिए प्रभु जी, जहाँ हम विभिन्न स्थानों पर रहते हुए प्रभु जी एक मन होकर प्रभु जी आपके चरणों के आगे ठहर सकते प्रभु जी, और आपको खुदा बाप पुकारते, आपकी महिमा और आपकी स्तुति और आराधना को करते प्रभु जी। खुदा बाप आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी। आज की सभा को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते प्रभु जी। आप अपना पूर्ण नियंत्रण प्रभु जी सभा पर कीजिए प्रभु जी। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी पूरी होने पाए प्रभु जी। खुदा बाप आप दया करें प्रभु जी, जब आगे के समय में प्रभु जी वचन में चाहते खुदा बाप तो होने दीजिए प्रभु जी कि आपका वचन प्रभु जी हम में से हर एक के जीवन से बोलने और बातचीत करने वाला हो सके प्रभु जी, और हम विश्वास में और दृढ़ होते हुए प्रभु जी आपके लिए अपने आप को तैयार करने वाले बन सके प्रभु जी, ताकि जब आप आए तो प्रभु हम आपसे मुलाकात कर सके प्रभु और आपकी महिमा और आपकी आराधना को कर सके प्रभु जी। हर एक बात में आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। बोलने वाली दासी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, अपने अनुग्रह में अपनी दया में प्रभु जी आप अपनी दासी को चलाइए प्रभु जी। आपका गाढ़ा अभिषेक उनके जीवन पर होने पाए प्रभु जी, और आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करने पाए प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। आगे के समय को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंप देते पहले खुदा बाप अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से उत्तर मांग देते हैं, आमीन। आगे का समय मैं आप प्रभु की दासी के हाथ में देना चाहूंगी, ताकि जो भी वचन परमेश्वर ने उनको दिया है वो हमारे बीच में शेयर कर सके और हम सब उन वचनों के द्वारा आशीर्वाद कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हमको अवसर दिया कि हम आपस में संगति कर सके और प्रभु के वचन का से लाभ उठा सके। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु हमारे लिए भला है और जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता है वो भलाई की है। इसलिए हमें ये याद होता है कि हम बार बार उसके चरणों में आकर उसके पास बैठें और उससे सुने कि वो हमारे लिए क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले वेडनेसडे को जो भाई बहन हमारे साथ थे उन्होंने विश्वास के ऊपर शिक्षा को प्राप्त किया और विश्वास पर हमने चर्चा किया कि हम किस प्रकार विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। हमने सबसे पहली बार प्रतिवाइस के तौर पर, रिवीजन के तौर पर मैं पॉइंट्स आपको सामने रखना चाहती हूँ ताकि आप आगे के विषय को अच्छी तरीके से समझ सके। हमने देखा था कि विश्वास क्या है। इब्रानियों 11:1 के अनुसार हमने देखा कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। फिर हमने देखा कि विश्वास हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो 10:17 के अनुसार विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर हमने देखा कि हमें विश्वास कहाँ से प्राप्त होता है। तो बाइबल बताती है 8 के अनुसार कि हमारे विश्वास का कर्ता सिद्ध यीशु मसीह है। हमारे विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। तो हमें विश्वास को देने वाला, विश्वास करने के लिए विश्वास को प्रदान करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। तो हमें विश्वास यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। ये बातें हमने देखा था। और विश्वास के द्वारा व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है,
विश्वास के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहता है, विश्वास हमें अधिकार देता है। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम आगे जाएंगे अपने विषय में कि पर ये सब बड़े बड़े काम कि विश्वास से धर्मी ठहराया जाना, विश्वास से अधिकार को प्राप्त करना, शैतानी शक्तियों के ऊपर, दुष्ट की शक्तियों पर, प्रकृति के ऊपर, आंधी और तूफानों पर, ये सारे बड़े बड़े काम हमें जिस विश्वास के द्वारा प्राप्त होते हैं, उस विश्वास को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। एक विश्वास का पहला कदम जो उद्धार के लिए हम उठाते हैं, उतना ही विश्वास हमारे जीवन के लिए काफी नहीं है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम गहराई में उतरे, उथला विश्वास नहीं, अल्प विश्वास नहीं, परंतु हम गहराई में विश्वास में उतरे, ताकि हम बड़ी बड़ी आशीषों को हम देख सकें और बड़े बड़े कठिन समयों में हम उसका सामना करके हम विजयी होकर निकल सके। इसलिए परमेश्वर ने ये विषय को मेरे मन में डाला कि मैं अपने भाई बहनों के साथ में इसमें चर्चा करूं कि हम विश्वास तो करते हैं, परंतु हमारा विश्वास हर दिन बढ़ता जाना चाहिए, हमारा विश्वास का लेवल ऊंचा और ऊंचा होते जाना चाहिए। परमेश्वर ये सब बड़े बड़े काम जो है वो साधारण विश्वास से नहीं होता, संभव नहीं होता। साधारण और उथला विश्वास हमको सिर्फ उद्धार तक लाकर छोड़ सकता है या उद्धार दिला सकता है, पर संकट के समय, बीमारी के समय, युद्ध में जीतने के लिए, सताव के समय, उपद्रव और क्लेश के समय स्थिर रहने के लिए हमें जिस विश्वास की आवश्यकता होती है वो दैवीय विश्वास है, वो एक डिवाइन फेथ है। और ये डिवाइन फेथ जो है ये पवित्र आत्मा का एक दान है। यदि हम पढ़े पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 9वीं पद में इस तरीके से, पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 9 में लिखा है, 8वीं पद से हम पढ़ रहे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। उसी एक आत्मा से हमें क्या मिलता है? विश्वास का दान भी मिलता है। तो ये जो विश्वास है ये दैवीय विश्वास है। हमें जो विश्वास प्रभु ने हमको उद्धार पाने के लिए जो जरूरत था, हमें विश्वास दिया, हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, अपने मुंह से अंगीकार किया और हमने उद्धार को पाया। परंतु यदि विश्वास में हम ऊंचा उठना चाहते हैं, विश्वास में और गहराई तक उतरना चाहते हैं, तो हमें दैवीय विश्वास की आवश्यकता है। और ये विश्वास, जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा कि आत्मा के द्वारा ये विश्वास जो है वो हमें क्या दिया जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये विश्वास हमको प्राप्त होता है। साधारण विश्वास जो है, साधारण विश्वासी जो है, विपत्ति को आते देखकर क्या होता है? डर जाता है। परंतु बाइबल बताती है कि जो विश्वास में दृढ़ होता है वो सामने आकर डटकर क्या करता है? विपत्ति का सामना करता है। उसे उसकी फिक्र नहीं होती कि इसका परिणाम क्या होगा, मृत्यु होगी या जय होगी, उसको इसकी बात की जरा भी फिक्र नहीं होती। परंतु एक धर्मी व्यक्ति जो होता है या एक विश्वासी जो होता है वो डटकर विपत्तियों का क्या करता है? सामना करता है, क्योंकि डर और विश्वास एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। यदि आप डरते हैं तो इसका मतलब आपका विश्वास जो है वो सही नहीं है, क्योंकि डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जो परमेश्वर के वचनों पर अगर हम विश्वास करते हैं तो डर की वहां पर कोई जगह नहीं है। परंतु कई विश्वासी, हम सभी जो विश्वासी हैं, हम बहुत जल्दी डर जाते हैं। मृत्यु का भय तो सबको बना रहता है। इन दिनों में बहुतों ने अपने विश्वास को परखा होगा कि जब हमारे ऊपर महामारी का प्रकोप हो गया या हमारे घरों में या हमारे आसपास या हमारे स्थानों में, निवास स्थानों में, तो लोग गड़बड़ा गए। और ये गड़बड़ाहट किसकी थी? ये डर किसका था? मृत्यु का भय था। ये मृत्यु का भय सबको खाता है, परंतु जो विश्वासी होता है वो बहुत अच्छी बात करता है। विश्वासी कहता है कि मरूं तो मसीह में और जीऊं तो मसीह में, जीना मेरे लिए लाभ और जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ होने पाए। वो इस तरह की, उसका जो कन्फेशन होता है वो बिल्कुल फर्क होता है। परमेश्वर हमको उस स्थान पे लाकर खड़ा करना चाहता है जहां पर कि हमारे बोल जो हैं वो ऐसे हों जो हमारे विश्वास को क्या करने पाए? प्रकट करने पाए, हमारी बातें विश्वास की घोषणा करने पाए। और वही विश्वास की घोषणा विपत्ति के समय में और संकट के समय में, उपद्रव के समय में हमारी सहायता करेगी कि हम उस पर जय को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। हमने देखा कि दैवी जब साधारण विश्वास काम करने में समर्थ नहीं होता या काम नहीं कर सकता, उस समय दैवी विश्वास जो है वो क्या करता है? काम करता है। हम इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं कि आप डैनियल की पुस्तक में चले जाएं। डैनियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं। अगर आपके पास बाइबल है आप निकालिए, डैनियल 3 अध्याय
उसकी 15वीं पद में लिखा है, आप उसको घर में पढ़ लेंगे आराम से इस चीज को, परंतु 16वीं पद में लिखा है, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। शद्रक मेशक और अबेदनगो ये दानियेल के 3 क्या थे, साथी थे, और ये बंधुआई में आए हुए जवान थे, और इनके गुणों को देखकर राजा ने इनको अपने काम के लिए रख लिया था। एक समय राजा ने बड़ी मूरत बनाई और उसने कहा कि एक समय में जब सब तरह के वाद्य बजे तो सबों को ये आज्ञा थी कि वो उस मूरत के आगे क्या करें, उसके घुटने टेके और उसकी बनाई गई मूर्तियों की पूजा करें। परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने ऐसा करने से इनकार किया। ये शिकायत राजा तक पहुंची और राजा ने उनसे कहा, 15वीं पद का अंतिम भाग में अगर हम पढ़ेंगे तो राजा उनसे कहता है कि जब ये सारी चीजें बजेंगी वाद्य, तो तुमको उस मूर्ति के आगे दंडवत करना है, और यदि तुम दंडवत नहीं करोगे तो तुम जानते हो कि तुम्हें आग के जलते हुए भुट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। फिर वो कहते हैं, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? राजा कह रहा है कि ऐसा कौन ऐसा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता? उस राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो से ये बात नहीं कही, परंतु उसने उनके परमेश्वर को क्या किया, चैलेंज किया। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इस बात से उनमें जलन उत्पन्न हुई और वो इतना सुंदर उत्तर देते हैं, जैसे हमने कहा कि इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। आप सोचिए, एक बंधुआई में आए हुए जवान राजा के सामने इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं क्या? क्या उसमें इतनी हिम्मत आ सकती है कि वो कहे कि हमें तेरी बकवास जो है उसको सुनना नहीं है, हमें उत्तर देने से कोई मतलब, हम तेरी बात को उत्तर नहीं देंगे, मतलब ना हम सुनेंगे और ना उत्तर देंगे। मतलब उन्होंने राजा को एकदम रिजेक्ट कर दिया, राजा की बात को। तो और बहुत इंसल्ट जिसको कहना चाहिए कि राजा के लिए ये बहुत इंसल्ट की बात थी। और आगे लिखा है कि राजा बहुत क्या हो गया, उसकी बातों से झुंझला गया। ये निडरता उनमें आई कहां से? ये निडरता इसलिए आई क्योंकि उनको अपने परमेश्वर पर पूरा क्या था, विश्वास था। उनका विश्वास अपने परमेश्वर पर बहुत दृढ़ था। ये छोटा मोटा विश्वास नहीं था। यदि छोटा मोटा विश्वास होता तो शायद वो उसी समय विश्वास होता तो वो वहीं पर क्या हो जाते, हार जाते और राजा के बताए हुए काम को करते। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर, 17वें पद में, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। उन्होंने कहा, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। ये उनका विश्वास है उनके परमेश्वर पर कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करता है वो हमको तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है और आग के भट्टे से भी हमें छुड़ा सकता है। जब वो कहते हैं छुड़ा सकता है, मतलब ये उनका क्या है, विश्वास है। आगे वो कहते हैं, एक और भी अच्छी बात कहते हैं कि परंतु यदि नहीं, वो कहते हैं परंतु यदि नहीं, यदि वो ऐसा ना भी करे, ये आप उनके विश्वास की गहराई देखिए, ये उनका परमेश्वर पर भरोसा, ट्रस्ट कि उन्होंने कहा यदि परमेश्वर नहीं भी करेगा तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे कभी भी नहीं झुकेंगे और ना उसकी उपासना करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। इतना हियाव उनको कहां से आएगा? इतना हियाव इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था को जानते थे। जिस परमेश्वर की वो उपासना करते थे उसको वो जानते थे। उस परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचनों के एक एक शब्दों को वो क्या करते थे, उन पर उनको पूरा भरोसा था। और अपने भरोसे को उन्होंने राजा के सामने इस प्रकार प्रकट किया कि जिस परमेश्वर की उपासना करते वो हमको बचा सकता है, और यदि वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी बनाई गई मूर्ति के आगे सिरों को नहीं झुकाएंगे और ना हम तेरे देवता की उपासना करेंगे। हम आगे हम सब जानते हैं कि राजा की झुंझलाहट बढ़ गई और राजा ने उनको क्या किया, आग को और धधकती हुई आग को और भी 7 गुना बढ़ा दिया और बलवान लोगों से कहा कि इनको आग में डाल दो, और वो डाल दिए गए उस आग में। परंतु परमेश्वर ने उस आग में जाकर चौथे व्यक्ति के रूप में उस आग में उपस्थित होकर उस आग की ज्वाला को परमेश्वर ने क्या कर दिया, ठंडी कर दिया। और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को प्रभु ने ऐसे बचा लिया जैसे कि बिल्कुल गोद में लेकर के परमेश्वर ने, और एक ठंडी, जैसे वो किसी बगीचे में से घूम के चले आए, ना उनके बाल जले, ना उनके कपड़े जले, ना उनके मोजे जले, ना कहीं बदबू कहीं आई, परंतु जिन बलवानों ने डाला था, बाइबल बताती है वो जल के क्या हो गए, मर गए। ऐसा अद्भुत हमारा परमेश्वर है। और किस तरह परमेश्वर ने क्या किया, काम किया। तो जब हमारे पास एक दैवीय विश्वास होता है, जब हमारे पास एक सुपर नेचुरल फेथ होता है, और एक बाइबल बताती है कि स्पेशल फेथ,
जब हमारे पास वो फेथ होता है तो हम ऐसी कड़ी और कठिन परिस्थितियों में का सामना करने के लिए भी क्या होते, दृढ़ता से उसमें हम क्या होते, खड़े रहते। हम परीक्षाओं से डरते नहीं है, राजा और हाकिमों से हम डरते नहीं है, कोई बीमारी आ जाए हम डरते नहीं है। हम जानते हैं कि बीमारी आई है या तो मृत्यु होगी हमारी, और या हम जीवन वापस हम लौट करके जीवन में आएंगे। और हम एक अच्छे विश्वासी के समान कह सकते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। ये तभी संभव हो सकेगा जब हमारा विश्वास किसके समान होगा, एक डिवाइन फेथ हमारे जीवन में काम करेगा। तो हम गहराई से विश्वास में बढ़ेंगे, और इस गहराई के विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमें हर दिन प्रभु के आगे ठहरना है, हमें हर दिन वचन को पढ़ना है। क्योंकि हमने पहले मैंने आपको बताया कि विश्वास कैसे आता है, सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। जितना अधिक हम वचन को पढ़ेंगे, जितना अधिक हम सुनेंगे, जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और उसको अपने लिए ग्रहण करेंगे कि ये वचन मेरे लिए है, उतना अधिक वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। आपका विश्वास उतना अधिक अपने प्रभु पे बढ़ता जाएगा। तब फिर कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी युद्ध और किसी भी प्रकार का सताव आ जाए, आप कभी भी उससे क्या नहीं हो पाएंगे, डिगने नहीं पाएंगे। क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही खराब समय आने वाला है। अभी भी समय अच्छा नहीं है, आने वाले दिन और भी बुरे होने वाले हैं। और बाइबल कहती है लूका 18 और उसकी 8वीं पद में लिखा है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। एक प्रश्न पूछते हैं, परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह पूछते हैं कि तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। इसका मतलब कि एक समय ऐसा आने वाला है कि इस पृथ्वी पर से विश्वास क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। लोग ऐसे ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी विपत्तियां आ जाएंगी, ऐसे क्लेश आ जाएंगे, ऐसी बातें आ जाएंगी, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में आ जाए क्लेश, चाहे हमारे परिवार में आ जाए, चाहे हमारे प्रिय लोगों के जीवन में आ जाए, चाहे हमारे नगर में आ जाए, चाहे हमारे देश में आ जाए। कहीं भी ऐसे विपत्ति और ऐसे युद्ध और ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि व्यक्ति उसके आगे अपने घुटने को क्या करेगा, देख देगा, अपने विश्वास से डिग जाएगा और कहेगा कि हम उस परमेश्वर को नहीं जानते। जब यीशु मसीह के चेले जो उसके साथ में इतने वर्षों तक रहे और उनकी सेवाओं को देखा और चमत्कारों को देखा और उससे इतने भेद की बातों को सुना, गहरी गहरी बातों को सुना, हम जानते वो परमेश्वर से मुकर गए। जब प्रभु यीशु मसीह को राजाओं के हेरोदेस के सामने में और राजाओं के सामने में जब उसकी पेशी हो रही थी और उसको ले जाया गया और तब उनसे पूछा गया कि क्या तुम भी उनके साथ थे, तो कहते नहीं, मैं तो उसको जानते ही नहीं। कसम खा के कहते कि मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ। तो जब वो मुकर सकते हैं तो हम कहाँ हैं जो उनके साथ इतने गहरे संबंध में रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, यदि हम उन अंत के दिनों में स्थिर रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अंत तक हम स्थिर रहें और उस विजय को जय प्राप्त करके हम उस राज्य में प्रवेश करें, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, हमें अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत बनाना है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वास जो है, प्रार्थना जो है वो विश्वास का एक्ट है। प्रेयर इज द एक्ट ऑफ फेथ। विश्वास, जो प्रार्थना वही करेगा जो वचन पर विश्वास करेगा। बिना वचन पर विश्वास किए गए हमारी प्रार्थना वैसे ही व्यर्थ है जैसे बिना कर्म के विश्वास। बाइबल बताती है कि बिना कर्म बिना विश्वास कैसा है, व्यर्थ है। वैसे ही बिना विश्वास के प्रार्थना भी बिल्कुल क्या है, व्यर्थ है। यदि हम विश्वास कर प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए, तो बहुत जरूरी है कि हमको अपने विश्वास को क्या करना है, मजबूत करना। हमें परमेश्वर के एक एक वचन पर, एक एक प्रतिज्ञाओं पर, एक एक वाचाओं पर क्या करना है, विश्वास करना है। और तब हम उससे प्रार्थना करेंगे और जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी क्या करेगा, सुनेगा। और यदि प्रभु हमारे विश्वास को जो कमजोर होता है यदि प्रभु देखता है, तो प्रभु इससे क्या होता है, बहुत निराश होते हैं। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि उसके लोग जो हैं वो अपने विश्वास में निरंतर क्या होते जाएं, बढ़ते चले जाएं। फिर एक्ट्स 14 और 22, प्रेरितों के काम 14 उसकी 22वीं पद में इसमें लिखा है, विश्वास में बने रहो, हमें बहुत क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। वो कहता है विश्वास में बने रहो, क्योंकि हमें बहुत क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। आप देखें, परमेश्वर के राज्य में जितने यीशु मसीह के भक्त, चेले, भविष्यवक्ता और जितने प्रभु के जन लोग जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, उन्होंने बहुत कष्ट उठाया और बहुत कठिन मृत्यु के बाद वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने
पाए। किसी को भी साधारण मौत या कोई भी अपने कहना चाहिए नेचुरल डेथ से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। सबकी मृत्यु, किसी को उल्टी सूली चढ़ा दिया गया, किसी को खौलते तेल में डाल दिया गया, किसी की तलवार से सिर कटवा दिया गया, किसी को चमड़े में बांध करके धूप में छोड़ दिया गया, और नाना प्रकारों से कष्टों को दे करके प्रभु यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह को जानते थे और उसके नाम के निमित्त और उसके सत्य के काम के निमित्त और यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण बड़े क्लेश उठाकर वे कहाँ पहुंचे थे? स्वर्ग के राज में पहुंचे, वे प्रभु के पास पहुंचे। तो हम क्या है, वो बाइबल बताती है कि हमें बहुत क्लेश उठाकर के विश्वासियों को परमेश्वर के राज में पहुंचना होगा। तो हम इससे बच नहीं सकते। हम ये ना सोचे कि हम चर्च जाते रहे और एक अच्छा जीवन जीते रहे और बहुत कंफर्टेबली हम क्रिश्चियन लाइफ लीड करते रहे, और जब प्रभु आएगा तो हम उसके साथ बातों पर उठा लिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, इसके बीच में आज के जीवन और प्रभु के आने के बीच में कुछ समय है, वो इतना कठिन समय आएगा, ऐसे क्लेश का समय आएगा। उस क्लेश के समय में हम स्थिर रहें और उस क्लेश में दुखों को उठाकर परमेश्वर के राज में यदि हम प्रवेश करना चाहते हैं तो निरंतर, क्योंकि प्रभु का आना बहुत ही निकट है, क्लेश का आना भी निश्चय है, प्रभु का आना भी निश्चय है। जरूरी है कि हम उस क्लेश से बचने के लिए अपने आप को तैयार करें, हम विश्वास में मजबूत और मजबूत होते चले जाएं ताकि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके। क्योंकि क्लेश जो है हमारे लिए बाट को जोड़ा है। कोई भी ये ना सोचे कि हम जब प्रभु के लोग जो प्रभु पर विश्वास करते थे और जिन्होंने प्रभु के इतने बड़े बड़े काम किए, वो एक सरल जीवन उनको मिलने नहीं पाया, तो हम तो बहुत दूर है, या हमारा कहना चाहिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना हमारे लिए बहुत कठिन बात है। हमें इस कठिन बात को सरल बनाने के लिए ही परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपने विश्वास में मजबूत हो जाएं। कैसी भी परिस्थितियां आए, दुख तकलीफ हमारे जीवन में आए, क्लेश आए, विपत्ति आए, बीमारी आए, हम उसमें स्थिर रहने पाए। कोई भी चीज हमको दिखाने ना पाए, कोई भी विपत्ति हमको परमेश्वर से अलग करने ना पाए। हम कह सके कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमको क्या करेगा, इसमें से छुड़ा लेगा। और यदि वो हमको ना भी छुड़ाए, यदि हम इस बीमारी से मर भी जाए, तो भी हम कभी भी अपने परमेश्वर को नकारेंगे नहीं। चाहे ये युद्ध जो है, हमें इस युद्ध में हमारी हार भी हो जाए, तो भी हम अपने परमेश्वर से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे ये उपद्रव और क्लेश हमारे पर कितना भी भारी क्यों ना हो जाए, चाहे ये निंदा और अपमान हमें कितना भी नीचे ले जाए, परंतु हम कभी भी अपने प्रभु का इनकार नहीं करेंगे। हम उस आने वाले जो विश्वास जो है, वो आने वाली वस्तुओं का, अनदेखी वस्तुओं का क्या है, निश्चय। हम उस आने वाली महिमा को स्मरण करें कि आज का थोड़ा सा पल भर का क्लेश हमको आने वाली महिमा में क्या करेगा, प्रवेश कराएगा। उस महिमा को स्मरण करके हम आज के क्लेशों को उठाने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने आप को विश्वास में दृढ़ करें। जितना अधिक हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत होगा, हम उतना अधिक प्रभु के साथ चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्यों हम प्रभु में बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। आने वाले कठिन दिनों में और हम कहने पाएंगे विश्वासी के समान, एक अच्छे विश्वासी के समान हम कहेंगे कि जीना मेरे लिए लाभ और मरना, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। और हम कहेंगे कि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु में, प्रभु के लिए हैं। हम इस तरीके से परमेश्वर के वचन को याद कर लें और हम कहें कि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के। इस बात हमेशा याद रखें, ताकि हम इन वचनों को याद रखें। ये वचन आप हमेशा इनकरेज करेंगे, और यदि आप इस विषय को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस पे YouTube में जाएंगे और इसका डिवाइन फेथ का जो पार्ट 1 है, आप उसको जरूर देखें, ताकि जो पहले की जो बातें जो आप मिस कर गए हैं, जिन्होंने पिछली बार अटेंड नहीं किया था, वे लोग इसको अटेंड कर लें और समझ लें इस चीजों को, ताकि आज का वचन भी आप अच्छी तरीके से समझने पाए। मैंने अपनी कमजोरी में जो कुछ भी आपके सामने रखा है, मैं जानती हूँ परमेश्वर का वचन प्रबल है, परमेश्वर का आत्मा प्रबल है। वो आत्मा आपको सारी बातों को सिखाएगा। आप बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, विश्वास के बारे में हमने जो कुछ भी सीखा है, आप इस चीज को हमारे अंदर उत्पन्न करिए। ये विश्वास गहराई तक हमारे जीवन में जड़ पकड़ने पाए, और ये विश्वास हमारी बातों में दिखाई देने पाए। हम जब बात करें तो विश्वास की बात करें, हमारी सोच में दिखाई दे। कभी भी जो विश्वासी जो है, कभी भी डरे ना। हमेशा डर जो है वो विश्वासी को क्या करता है, उसके लक्ष्य से भटका देता है। डर में मनुष्य कुछ भी उल्टा सीधे किसी भी प्रकार के निर्णय ले लेते हैं, अपनी सोच को प्रकट कर देता। बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, कि विश्वास में बने रहें।
और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे विश्वास को हमें बनाए रखें, आपके आमद तक हमारा आपका विश्वास जो है वो हमें बना रहने पाए। कोई किसी भी कीमत पर हम इस विश्वास को खोना नहीं चाहते, कोई भी बात हमको इस विश्वास से बिगाड़ना नहीं चाहिए। हम आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं आप लोग के साथ मिलकर प्रार्थना करूंगी कि प्रभु मेरे और आपके विश्वास की केयर करे, हम मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर एक सुंदर समय की जो आपने हमें दिया। जितने भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना है, इस वचन की आशीष एक एक के जीवन में प्रकट होने पाए, हमारे लोग विश्वास में दृढ़ और मजबूत होने पाए प्रभु। कोई भी परिस्थितियां प्रभु उनको आपके विश्वास से हटाने न पाए प्यारे प्रभु। हर परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना करने के लिए प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा एक एक के हृदय में प्रभु आपके विश्वास को प्रभु जी जमाने पाए प्रभु जी। प्रभु दया करिए, अपने लोगों पर दया करें प्यारे प्रभु जी। प्रभु आप अच्छी तरह विश्वास की अच्छी पुष्टि करने के लिए प्रभु आप अपने लोगों की सहायता करें। हम बात करें तो आपने हमारे लिए रखा है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर आमद जो आपका है तो आपके कबूल करिए। आमीन। इन सबों को मैं हाथ जोड़कर आप सबों का धन्यवाद करती हूँ कि अपना बेमूल्य समय आपने निकाल करके दिया और आपने धैर्य के साथ वचनों को सुना है और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और जैसा आपने सुना परमेश्वर आपको विश्वास में बढ़ाता और बढ़ाता चला जाए और प्रभु आप सबों को बहुत दायित्व की आशीष दे।